हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं अपने पूरा ऑनलाइन एक्सेलेंस लर्निंग चैनल पर फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक्स है क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ऑलरेडी मैंने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखा है जिसको मैं आज एक बार रिवाइज कर दूंगा, बट हम लोग आज मेन टॉपिक है प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जा चुका है। If any two rows or columns of a determinants are identical, all corresponding elements are the same, then value of the determinants is 0. ठीक है, this is the property number 3. ये property number 3 उन दो प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी यही होती है। बिकॉज जैसे भी हम लोग को किसी डिटर्मिनेंट्स को अगर न्यूमेरिकली फाइंड आउट करना होता है, जैसे दो आपका रो एंड कॉलम इक्वल मिलता है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। इसके पहले मैं दो आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखा है। पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स के कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक कॉलम या रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू न्यूमेरिकली तो सेम रहती है बट उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ ध्यान रखना है, किसी एक कॉलम और रो को इंटरचेंज करने पर न्यूमेरिकली उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है बट उसका साइन चेंज हो जाता है। दैट मींस प्लस से माइनस है, माइनस से प्लस हो जाता है, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग का डिस्कशन है प्रॉपर्टी नंबर 3, वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। बिकॉज ये सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है जब भी हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स लगाएंगे। एग्जांपल्स इस प्रॉपर्टी के जस्ट बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इस प्रॉपर्टी को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो उन्होंने बोला इफ एनी टू रो और कॉलम, डिटरमिनेंट की जितनी प्रॉपर्टी है जैसे कॉलम के साथ अप्लाई होती है वैसे रो के साथ भी अप्लाई होती है। आपको ये बात ध्यान रखना है, इसीलिए लिखा है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम वैल्यू, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर द सेम। ये इसकी मीनिंग लिखा है, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक ऐसा डिटरमिनेंट ले रहा हूं एग्जांपल के लिए जिसमें दो कॉलम या रो आइडेंटिकल हो। तो मैं आपको दो कॉलम आइडेंटिकल ले रहा हूं, मतलब सेम सेम ले रहा हूं। जैसे मान लो मैं दो कॉलम ले लिया 2 2, दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम भी आपको सेम ही लेना पड़ेगा एलिमेंट, और जो थर्ड कॉलम है उसमें आप अपने मन से जो भी मन करें 4 -3 2। ठीक है, तो दिस इज द डिटरमिनेंट। ऑर्डर 3 है क्योंकि 3 रो एंड 3 कॉलम्स है। तो ये आपको इस तरह के आइडेंटिकल दो कॉलम वाले मैंने एक डिटरमिनेंट को लिया है और प्रॉपर्टी वाइज इसकी वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे दो आइडेंटिकल कॉलम है। ये रो के साथ भी ऐसा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पहले वीडियो में सीखे थे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट ए लिखते हैं। आइदर आप इसको मॉड ए के साथ भी लिखते हो वैल्यू को, या तो डेल्टा के साथ भी लिखते हैं। तीनों वैल्यू का मीनिंग एक ही होता है। तो मेरा वही मेथड रहेगा सॉल्व करने का। पहले साइन डिसाइड कर लेंगे, पहले रो का पहला प्लस, सेकंड माइनस, दूसरा प्लस। हम लोग इसका एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो करेंगे। फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट्स को लेंगे। पहले फर्स्ट एलिमेंट का पहला, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2 है, 2 पहले लिख लेंगे। देन जिस एलिमेंट को हम लोग चूज करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं लेकिन फिर से रिवाइज करा रहा हूं, उसके रो एंड कॉलम को हाइड करते हैं। तो रो आपका ये हो गया, कॉलम ये हो गया, तो हाइड हो गया। तो रिमेनिंग जो बची 2 -3 2 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। तो 2 × 2 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 4, 2 × 2 4, माइनस के साथ 2 × -3 -6 आएगा, बट यहाँ माइनस ऑलरेडी रहता है तो माइनस माइनस प्लस बन के 6 हो गया रहेगा। ठीक है, 2 पहले मैंने 2 × 2 किया तो 4 आया, देन 2 × -3 -6 आया, लेकिन माइनस के साथ यहाँ होता है तो प्लस हो गया। फिर अब दूसरे एलिमेंट्स को लेते हैं पहले रो के, तो इसमें माइनस के साथ लेंगे -2। अब इस वाले कॉलम और इस वाले रो को हाइड करेंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा 2 -3 2 2 को बारे में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा इस तरह से,
देन माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई करके -3 के साथ, तो करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 अगेन आ गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, इसका इसमें, लेकिन माइनस वाले से तो +6 हो जाएगा। ओके, देन आप फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट पे जाते हैं, तो प्लस के साथ 4 लिखेंगे, प्लस के साथ 4 लिखेंगे, और इस कॉलम और इस रो को हाइड कर लेंगे। बाकी जो बचेगा आपका 2 2 2 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10, 4 + 6 10, -2 इंटू 4 + 6 10, ओके, प्लस 4 4 - 4 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 2 10 = 20, -20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो आपका वैल्यू आ गई 0। ओके, सो दिस इज द प्रूफ। ये प्रूफ हो गया आपका, क्योंकि इसमें बोला गया था तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो थी, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर द सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव किया, जिसमें दो आइडेंटिकल कॉलम्स को लिया था जिसकी वैल्यू 2 2 2 एवरी जगह पे थी, दोनों आइडेंटिकल कॉलम थे। डिटरमिनेंट का जो वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका होता है, उसी के हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया, 0 आया। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। तो जब भी हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे। जब भी हम लोग को दो कॉलम या रो आइडेंटिकल मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लोग 0 लिख सकते हैं, और इसके सामने लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी नंबर 3, चाहे इस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे शॉर्ट में। इसका ये यूज है, आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज प्रॉपर्टी नंबर 3 का है, जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें हम लोग यही करना चाहेंगे कि किसी दो रो या दो कॉलम को इक्वल करने के लिए 0 रख देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 करते हैं। तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं, जो प्रॉपर्टी 3 के बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। 3 में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई दो कॉलम्स या रो आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। बट इसमें आपका क्या है, पहले रीड कर देते हैं। If each elements of the row or columns of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. Okay? So यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट नंबर को अगर किसी एज्यूम कर लेते हो, उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो इसकी वैल्यू आती है, जो आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, उतने टाइम्स उस k का जितनी वैल्यू, उतने टाइम्स उसकी वैल्यू आती है। जैसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट लिया ऑर्डर 3 का, हमेशा मैंने ऑर्डर 3 का एलिमेंट्स का लिया हुआ है एग्जांपल के रूप में। तो मैं अगर डिटरमिनेंट एक ले लूं, तो वैल्यू अगर मैं पुट करूं, अगर डिटरमिनेंट एक वैल्यू अपने मन से ले लूं, 2 4 3 0 7 -4 1 2 3, ये हर डिटरमिनेंट के साथ होगा। तो ये आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जो रूल है हम लोग फाइंड आउट करने का तरीका, 2 फिर से आप क्या करेंगे, 7 × 3, इस रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो बार बार हो चुका है रूल। 7 × 3 माइनस याद आता है, बट 2 × माइनस और -8 हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, 2 × -4, ठीक है। उसके बाद ये प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो -4 अभी हाइड हो जाएगा। 0 × 3 -1 × -4 +3, ये हाइड, दोनों हाइड हो जाएगा। 0 × 2, ओके, -7 × 1 × 7, ओके। यहाँ से क्या आने वाला है, 2 7 3 = 21 +8 -4, 0 × 3 0 हो जाएगा, +4, तो 4 लिख लेंगे डायरेक्टली, +3, 0 × 2 आपका हो जाएगा 0, -7 × 3
तो एक बार लिख लेते हैं -7, ठीक है। तो आपका 21 + 8 29 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 58 हो जाएगा, प्लस -16 -21, 58 से माइनस आप कर दोगे, दोनों को ऐड करके माइनस माइनस से इसका तो आ जाएगा 37। तो जो माइनस करोगे 8 से 7 जब 1 5 3 2, तो आपका आ गया 21। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। लेकिन आपका प्रॉपर्टी क्या है, इसको ध्यान से समझना। अब इस डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक नंबर से रो और कॉलम में, फिर उसकी वैल्यू देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो देखना इसके मल्टीपल आएगा। तो मैं इसको डिटरमिनेंट से सपोज मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं कॉलम, किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई C1 पर कॉलम 2/2 से मल्टीप्लाई। अब ये न्यू डिटरमिनेंट जो बनेगा वो किस तरह का होगा, ऑर्डर तो वही रहेगा, बस इस कॉलम में डिफरेंस आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, 0 2, सब में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 1 में। बाकी जो रिमेनिंग कॉलम है उसको ऐसे ही लिख देंगे, 4 7 2 ओके 3 -4 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली इसकी वैल्यू आने वाली क्या है, तो फिर उसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 2 से आपने कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका न्यू डिटरमिनेंट आया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले वाली अगर डिटरमिनेंट को मैं नाम इसको Δ1 दे दूं, जिसको मैं डोनेट करता है, इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं। इसकी वैल्यू आई है Δ1 की 21, जो एक्सपेंशन के बाद आया। अब इसको हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इरेज हम लोग जस्ट करते हैं, तो 21 फाइंड आउट। अब हम लोग दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर इसको मैं Δ2 नाम दे दूं, ठीक वैसे उसी प्रोसीजर से आप पहले कॉलम रो को ऐसे प्लस माइनस यहाँ पे दे दो, जिससे आप गलती नहीं करोगे। 4 यहाँ पे 7 3 जा 21, यहाँ 2 -4 -8, तो +8 हो जाएगा, माइनस के साथ 4, ठीक है। इसको ऐड करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 माइनस प्लस हो जाएगा 8, 0 3 जा 0 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब +3 के साथ थर्ड वाले कॉलम को लोगे, ये ऐड हो जाएगा, तो आपका जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 14। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 ये हो गया आपका 29 माइनस 4 8 जा 32, और यहाँ पे माइनस 3 14, तो 42, 3 मल्टीप्लाइड बाई -42, इसको सॉल्व करो। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 8 3 11, ठीक है। और माइनस 32 42, माइनस के साइड हो जाएगा 4 3 4 जा 7 74। अब इसको तो माइनस करोगे तो 42 आएगा, Δ2 की वैल्यू। जो न्यू डिटरमिनेंट जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू आई 42। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, जो Δ2 की वैल्यू, जो डिटरमिनेंट 2 की वैल्यू है, डिटरमिनेंट 2 की वैल्यू है डिटरमिनेंट फर्स्ट के 2 टाइम्स है। देखो 21 × 2 42 होता है, जो कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। ये भी प्रॉपर्टी काफी यूजफुल है। अगर किसी डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स रो और कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करते हो आप 2 से चाहे 3 से, किसी भी नंबर से, तो जो न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उस नंबर्स के मल्टीपल्स टाइम उसकी वैल्यू आती है, नंबर्स के मल्टीपल टाइम। सपोज इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया रहा था 21, और आपको कुछ ऐसा नया डिटरमिनेंट मिलता है, आप ऑब्जर्व कर लेते जस्ट कि पहले रो में मल्टीप्लाई पहले कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि ये देख लेते हो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, इसी में से मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट आ जाता 42, कैलकुलेशन से बच जाता। ध्यान एक चीज, मैं थोड़ा इस प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सटेंड करके आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज आपको 2 जगह मल्टीप्लाई मिलता है, ये भी कॉलम में कर दिया होता 2 से मल्टीप्लाई, इस वाले में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया होता,
तो क्या करते, सपोज इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, जो अभी कैलकुलेट किया, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपकी जो न्यू वैल्यू आएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि 2 इसके वजह से मल्टीप्लाई होगी, 2 इसके वजह से, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। ये आपका थोड़ा एक्सटेंशन है इस प्रॉपर्टी का, ये भी ध्यान रखना। अगर तीनों में कर देगा मल्टीप्लाई, सपोज इसमें भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा इस वाले में, तो आपका न्यू ट्रीटमेंट बनेगा। तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतने टाइम्स आपका न्यू वैल्यू आएगी। लेकिन ध्यान रखना है आपको, डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाइड अगर किसी नंबर में होता है तो पूरे कॉलम या पूरे रो में होता है, किसी एक एलिमेंट्स में नहीं होता है, और ना कि पूरे एलिमेंट्स में होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैट्रिक्स से डिफरेंस है। डिटरमिनेंट में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो किसी कॉलम में होता है या तो किसी रो में होता है, कंप्लीटली पूरे में नहीं मल्टीप्लाई होता है, पूरे एलिमेंट्स में। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो एक रो और एक कॉलम के लिए हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी हम लोग ये बात बताएंगे। और जितनी बार आपको एक रो में कॉलम बनेगा उतने ही दूसरे में बनेगा, तो सबका मल्टीप्लाई करके बाहर लेंगे। ये आपको ज्यादा क्लियर तब होगा जब आपको हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको ये ज्यादा प्रॉपर्टी और ज्यादा अच्छे से डिस्कस हो जाएगी। तो फिलहाल हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखा है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ चारों प्रॉपर्टी को, जो कि चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी 2 प्रॉपर्टी और है जिसको जस्ट डिस्कस करूंगा। बट पहला प्रॉपर्टी जो था फर्स्ट डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, अगर कॉलम और रो को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट की सेम रहती है। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कॉलम और रो को इंटरचेंज करते हैं, केवल एक कॉलम एक रो को इंटरचेंज करते हैं, तो वैल्यू आपका सेम आती है बट न्यूमेरिकली आपका चेंज हो जाती है। अगर वैल्यू प्लस है तो दूसरे में माइनस आ जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आज ही डिस्कस किया अभी, कि प्रॉपर्टी आपकी ये बोलती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू आपका 0 आती है। प्रॉपर्टी 4 आपको डिस्कस किया कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो न्यू वैल्यू आती है, न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, जो पहले वाले डिटरमिनेंट के उतने टाइम्स मल्टीप्लाइड करके आती है, जो अभी आपके सामने प्रूव किया। तो ये 4 प्रॉपर्टी है जो आपको एक बार रिवाइज कर दिया। तो ये चारों प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चारों को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज लेंगे, जो भी आपका 4.2 एक्सरसाइज है, ओके। और उसके पहले आपको 2 प्रॉपर्टी और डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।